कोई रिग्रेट जिंदगी में? पर हाँ, इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि, पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिज़नेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही ही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया, बट वक्त के साथ साथ आप अलग सोचने लगते हैं। मैं आज शायद उन चीजों, आपको चीज़ों, लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ फैसला करते हैं, एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर? सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ आपके अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अरसा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे खुद को, या सिमिलर कोई फैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा। देखिए आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बीवी दोस्त से ही नहीं होता है ना, वो तो वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी आप होते हैं। आई थिंक हर जगह पे अगर आप में सिर्फ इतनी वो आ जाए कि आप you know how to give love and get it back, things are going to be very easy for us. आपने भी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि रिश्ते क्यों नहीं कायम रह पाते? यानी कि हम मोहब्बत करते हैं तो क्या वजह होती है? सर आई थिंक वो जो है जो जरूरी है रिश्ते को कायम रखने इफ अगर आप मेरे तजुर्बे की बात ना भी करें, मुझे लगता है जनरली कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट्स के नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आई थिंक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू आपको उसमें डाल मेंटेन, है तो बड़ा कारोबारी सलब्स, मगर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट सर देखो, आपको कोई भी इंसान आपको प्यार करता है, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत ही नहीं है दुनिया में सिवाय इसके दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन यू। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई इंसान अपना वक्त आपके लिए खुद मैनेज करके बांट के आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैपेसिटी में हो, तो वो कभी भी वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था 2000 राइट आफ्टर कोविड, एकदम से कंट्रोवर्सीज का सैलाब आया था, और मैं पढ़ सकता, मुझे जगह जगह पढ़ने को मिलता था कंट्रोवर्सीज, फेवरेट चाइल्ड, अनदर ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्यों बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा। एट दैट टाइम आई गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था कि यार ये लोग कुछ भी जानते नहीं है, और मैं सब कुछ इनके सामने खोल के रख नहीं सकता, बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ अपनी कहानी में, और लोग हैं, मैं उन पे कीचड़ भी नहीं उछाल सकता हूँ। मैंने कैसे ये बात समझाऊं कि व्हाट दे आर सेइंग इज रियली अफेक्टिंग मी, एंड वो तो लिख के चले जाएंगे आलू गोश्त खाने के लिए, ग्राउंड में खेलने के लिए, पर वो एक जुमला किसी को बहुत जोर से लग सकता है, तो डिस्टर्ब करता है। तो बहुत डिस्टर्ब किया सर, मैं 3 दिन खाना नहीं खा पाया था मैं, इट रियली अफेक्टेड मी अ लॉट। फिर मुझे चौथे 5वें दिन आई सॉ एन इंटरव्यू एंड ऑफ समबडी, एलन के शो में आया, उन्होंने ये एक बात कही जो मुझे समझ आई, दैट इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक फिगर यू रियली हैव टू बी वेरी थिक स्किन्ड एंड यू नीड टू हैव योर ओन फिल्टर। आपको खुद का फिल्टर बनाना पड़ेगा कि यार ये मुझे लेना है, ये मुझे प्रोसेस ही नहीं करना है। तो आप आगा क्या समझते हो, ये जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा दस्तयाबी आई है, या राब्तों में जो आसानी आई है, इसने वफा को कम किया है आज के माशरे में? सर ऐसी वफा ही क्या जो इन चीज़ों से कम हो जाए? मुझे लगता है जिस इंसान ने वफा करनी है उसको आप लाख झमेलों में डाल दो, लाख झपेड़ों में डाल दो, वो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखिए वफा दे भी शुरू ਦੇ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ रूटीन 'ਚ आ जाती। नहीं, मेरे कुछ पठान दोस्त हैं, अक्सर जब भी हम मिलते हैं बैठते हैं तो मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ सिखाओ, तो मैंने ज़तासरा मीनकुम सीखा था, इट मींस आई लव यू। अपने मतलब की बात ही सीखी है, तुमने इस्तेमाल भी खूब किया है इसका। There's one language that I want to learn. दोबारा कही, क्या कहा था आपने?
ज़तासरा मीनकुम। ये जिंदगी में कितने मरतबा आपने लोगों को 1000 कुम 2000 कुम। नहीं सर, ये आई थिंक प्यार जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज लव। कितने अरसे के लिए, मतलब कितने अरसे के यार बाद प्यार मैं की- जनरली मतलब सिर्फ मैं उस लिहाज से ही नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कोई भी आपको मिले जी जी, आप उसको एक बार मिले थे सही। तो फिर आप उसको मेक देम फील लव। इससे और आजकल तो इतनी ज्यादा शिद्दत से जरूरत है। मैंने आज के दौर में मुझे भी आपको तो हमेशा से ही है ना। किस जुमले ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें यार, ये बहुत ही पिछले कुछ अर्से पहले this thing on the internet, people started writing that I'm a red flag, and so I was a red flag, and जो वो कहना चाह रहे वो ये that probably in relationships I'm a red flag, and that kind of made me feel like, because I know that I am a fantastic guy, and I'm saying this because again my Allah knows how I am, and I don't want to go into details because fans को मैं बहुत प्यार करता हूँ. I am somebody who started with literally zero, with no, back at that time, no godfather in the industry, कोई दोस्तियाँ नहीं बना पाया मैं. I think I've been unlucky that way, कि मैं ज़्यादा करीब नहीं आ पाया लोगों के, whatever reasons.